तारीख का सबसे बहादुर जासूस। क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे बहादुर जासूस कौन था? वो जिसने 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज में घुसकर सिपा सालार के खेमे तक रसाई हासिल की। ये है उनकी कहानी। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा ने 7 अफराद को फारसियों, ईरान की खबरें लाने के लिए रवाना किया और हुक्म दिया कि अगर हो सके तो उनका एक आदमी कैद करके लाएं। अभी ये 7 अफराद निकले ही थे कि अचानक इन्होंने फारसी लश्कर को अपने बिल्कुल सामने पाया। हालांकि उनका ख्याल था कि दुश्मन अभी दूर है। साथियों ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन उनमें से एक मर्द मुजाहिद ने वापसी से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बगैर नहीं जाएंगे। चुनाचे 6 साथी वापस लश्करे इस्लाम की तरफ लौट गए, जबकि हमारे हीरो तनहा ईरानी फौज में घुसने के लिए आगे बढ़े। इन्होंने बड़ी महारत से रास्ते तलाश किए और दिलदली इलाकों से गुजरते हुए ईरानी फौज के इस हरावल दस्ते को उबूर कर लिया जो 40,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था। वो फौज के कलब दरमियान को पार करते हुए एक बड़े सफेद खेमे तक पहुंच गए जिसके सामने बेहतरीन नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। वो समझ गए कि ये ईरानी सिपा सालार रुस्तम का खेमा है। इन्होंने रात होने का इंतजार किया। जब रात की तारीकी छा गई, तो वो खेमे के करीब पहुंचे। अपनी तलवार से खेमे की रस्सियां काट दी जिससे खेमा रुस्तम और इसके साथियों पर गिर गया। फिर इन्होंने रुस्तम के घोड़े की रस्सी काटी, इस पर सवार हुए और वहां से निकल गए। उनका मकसद ईरानियों की तौहीन करना और उनके दिलों में रोब डालना था। जब वो घोड़ा लेकर निकले तो ईरानी सवारों ने उनका पीछा किया। वो अजीब चाल चल रहे थे। जब दुश्मन करीब आता तो वो रफ्तार तेज कर देते, और जब दुश्मन दूर हो जाता तो वो रफ्तार धीमी कर देते ताकि कोई उनके करीब आए, क्योंकि वो साद बिन अबी वकास के हुक्म के मुताबिक किसी को कैदी बनाकर ले जाना चाहते थे। पीछा करने वालों में से सिर्फ 3 सवार उनके करीब पहुंच सके। इन्होंने इनमें से 2 को कत्ल कर दिया और तीसरे को कैदी बना लिया। ये सब कुछ इन्होंने अकेले किया। इन्होंने कैदी की पीठ पर नेजा रखा और उसे अपने आगे दौड़ा यहाँ तक कि उसे मुसलमानों के लश्कर गाह में ले आए। जब इसे हजरत साद बिन अबी वकास के सामने पेश किया गया, तो फारसी कैदी ने कहा, मेरी जान बख्शी का वादा करे तो मैं सच्ची बात कहूँगा। हजरत साद ने फरमाया, तुम्हारी जान अमान में है, हम सच बोलने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे।